आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का तीसरा मैच खेला जाएगा। इस पे हमने पहले भी बात की, आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो डिक्लाइन की तरफ कंटिन्यूसली जा रही है। हमने देखा कि टेस्ट मैचेस के अंदर उनको वाइट वॉश हुआ, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है ओडीआई के अंदर और टी20 में भी हम देख सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो मैंने पहले भी जिक्र किया वो कोच गौतम गंभीर का जो माइंड सेट है और कहीं ना कहीं रिजिड अप्रोच है जो टुवर्ड्स प्लेयर हमें बड़ी इजीली और बड़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है। आज के वीडियो में हम कोई 2-4 मेन रीज़न पे बात करेंगे। सबसे पहले कि आखिर इंडिया जो 3-4 साल से बहुत अच्छा कर रहा था, क्या रीज़न बनी कि उनका डिक्लाइन की रीज़न आई। मैंने इस पे बहुत बात की और मैं इस पे बड़ा फर्म बिलीव रखता हूँ कि आपकी जो लॉन्गर फॉर्मेट होता है, ख़ास तौर पे टेस्ट मैचेस की हमने बात की और इवन सम हाउ ओडीआई की भी, इसमें आप बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर पे रिलाई नहीं कर सकते। और अगर आपने टेस्ट के अंदर भी देखा कि अक्षर पटेल भी खेल रहा है, जडेजा भी खेल रहा है, फिर वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहा है, तो जब आप 3-3, 4-4 और फिर आपने जुरल को भी खिलाया और ऋषभ पंत भी है, और जब आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन समहाउ मोर देन 3 अरब और आप उसके अंदर आपके पास मिडल ऑर्डर कोई बैट्समैन नहीं है, 2 कीपर खेल रहे हैं, 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो अप्रोच है, जो थिंक टैंक है, वो कहीं अपनी मैच्योरिटी को लैक कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी साइड, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, श्रीलंका की बात कर सकते हैं, जहां आपको 11 बेस्ट 11 चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। हमारे पास भी बड़ी लिवरेज रही है, अभी कुछ अच्छी बेंच स्ट्रेंथ बन रही है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर आपकी रीज़न बना है। और आप जब दूसरे लॉन्गर फॉर्मेट को छोड़ के छोटे फॉर्मेट में आते हैं और ओडीआई का कहा जाता है कि ये आपका टेस्ट और टी20 का मिक्सचर है, तो इसके अंदर भी आपको स्पेशलिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि आधा थितर आधा बटेर की तरफ आप जाएं, ना वो कोई पूरा बैटर है ना कोई पूरा बॉलर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप किसी भी प्लेयर का, मैं नाम तो इधर नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप ये कर नहीं सकते। और जो अप्रोच है ख़ास तौर पे गौतम गंभीर की, वो यही है कि मैंने ऑलराउंडर की तरफ ज़्यादा जाना। ये इवन हमारे कोच माइक हैसन की भी अप्रोच यही है। वो अभी तक उनकी बचत शायद इसलिए हो रही है कि वो सिर्फ वाइट बॉल के कोच हैं, वो टी20 ज़्यादा खेल रहे हैं, ओडीआई बहुत कम पाकिस्तान खेला है, तो सर्वाइवल हो रहा है। और पाकिस्तान जो ओडीआई भी खेला है वो पाकिस्तान में भी रिसेंटली जीता है। अगर आप पीछे चले जाए, वेस्ट इंडीज़ में तो हम सीरीज़ हारे हैं, तो वेस्ट इंडीज़ से 35 साल के बाद हारे हैं। तो ये आपको बताता है कि आपने स्पेशलिस्ट की तरफ लेके जाना है। और इंडिया में एक तूफान आया हुआ है, बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के पास, या इवन सब कॉन्टिनेंट के पास, जो एक सबसे प्राइम चीज़ है वो आप सब जानते हैं, वो क्रिकेट है। और क्रिकेट तो ओबियसली सेकंड रिलीजन के तौर पे आप सब उसको फॉलो करते हैं। गौतम गंभीर की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने जिस तरह हमें सोर्सेज के थ्रू पता चलता है और मीडिया बताता है कि उनकी जो एक रिफ्ट थी विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगेंस्ट, वो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने ये ग्रेजुअली मैसेज दिया कि अब आप सारे फॉर्मेट छोड़ते चले जाएं। टी20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर जीता, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। टेस्ट में बहुत बड़ा शॉकिंग था, पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था शायद, और शायद दुनिया तो इस तरह ना ले, जो इंडियंस थे, भारतीय जितने फैंस थे, उनके लिए ये चीज़ अभी तक डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रही है कि किस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। चलें, आप मान लेते हैं कि बाहर कर भी दिया है, तो आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ थी, क्या वो उस काबिल थी कि जो इनसे बेहतर जगह आपको सर्व करके देती? हाँ, हम टी20 में कह सकते हैं कि आपके पास अभिषेक शर्मा आए, फिर आपके पास तिलक वर्मा हैं, संजू सैमसन है, तो ये लड़के ऐसे थे कि जो पुरानों को रिप्लेस करके उनसे बेहतर क्रिकेट शायद खेल के दे सकते थे। अभी ये भी प्रॉब्लम आएगा अगर बैटिंग कंडीशन के अंदर ये लड़के रन कर रहे हैं, जहाँ कंडीशन सूटेबल ना हुई तो फिर वो क्या करते हैं, ये एक अलग क्वेश्चन मार्क है। तो अभी जो टेस्ट सीरीज़ के बाद ओडीआई सीरीज़ हो रही है और आप पहला मैच 17 रन से जीते, 349 किया आपने, और आपका जो रन चेज ऑलमोस्ट हो गया था, और आप ये देखें कि आपके 11 पे 3 आउट हो चुके थे, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है भारतीय बॉलिंग के ऊपर भी। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी विराट कोहली ने बड़ी 2 शानदार सेंचुरी की। विराट कोहली पे मैं अलहदा बात करता हूँ, तो ये फास्ट बॉलर ने या हमारे बॉलिंग लाइनअप ने इन पे पानी फेर दिया। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि जब 350 पे 350 हो रहा है और दोनों दफ़ा ऑलमोस्ट हो रहा है, दूसरी दफ़ा तो फिर 359 करना था। और इंडियन पूरी हिस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 7 डेकेड की जो हिस्ट्री है क्रिकेट के अंदर, उसमें हमने देखा कि 350 तीसरी दफ़ा चेज हुआ, 359 थर्ड हाईएस्ट रन चेज बन चुका है। तो ये आपको बताता है कि बॉलिंग लाइनअप जिस पाए की होनी चाहिए थी वो नहीं है।
क्या आपके पास बुमराह के बाद कोई ऐसा बॉलर है जो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके? आप कृष्णा की बात कर लें, वो नहीं है। आप अर्शदीप की बात करते हैं, अर्ली ऑन तो विकेट लेता है, बाद में उतने इफेक्टिव नहीं रहते। फिर इसी तरह हर्षित राणा की बात कर लें, वो भी आपको लगता है कि शायद उस तरह वो अपनी जगह पे अगर वो रन देते हैं या तो रन बहुत ज़्यादा दे देते हैं, अदरवाइज वो अगर विकेट्स लेते हैं तो उनका ये कॉलम डिस्टर्ब हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको एज ए फास्ट बॉलर अपनी इकॉनमी भी अच्छी रखनी है और स्ट्राइक रेट को भी अच्छा रखना है, आपने आउट भी करना है, विकेट के कॉलम को भी आपने अच्छा रखना है। तो ये हमें लगता है कि जो भारत 3-4 साल से जो अच्छा कर रहा था तीनों फॉर्मेट में, उसकी सबसे बड़ी प्राइम रीज़न जो आपको नज़र आती है, जहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा थे, इधर आपके पास बुमराह भी था, सिराज भी था और मोहम्मद शामी भी था। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह आप सिराज को भी एक फॉर्मेट तक कर्टेल कर सकते हैं। बट मेरी मानने के अंदर मोहम्मद शामी जो हैं वो उतना ही अच्छा बॉलर ओडीआई T20 का भी है जितना वो टेस्ट मैचेस के अंदर आपको नज़र आता है। ख़ासतौर पे 2023 का वर्ल्ड कप सबको याद है। बट क्या रीज़न बनी, क्या अप्रोच है कि उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, और करते करते आप देख रहे हैं कि वो किसी तरह भी हमें सर्कल में नज़र नहीं आ रहे। पहले ये ज़रूर सुनने को मिला था कि शायद उनकी कोई इंजरी चल रही है, इंजरी प्रोन है, बट ये फास्ट बॉलर का होता है। बट अभी कुछ अरसे से जो हमें न्यूज़ मिल रही है कि उनको ग्रेजुअली हर जगह पे साइडलाइन किया जा रहा है। वो क्या फैक्टर है, उसका रिजल्ट इंडिया भुगत रहा है। तो ऑब्वियसली ये उनकी थिंक टैंक को सोचना। और हमें पता चला है कि एक मीटिंग भी इंडिया में हुई है जिसमें अजित गारकर और जो कोच हैं गौतम गंभीर, उनकी मीटिंग भी उनकी BCCI की मैनेजमेंट है उसके साथ रखी गई है। उस हवाले से भी आपको फिर फर्दर जाके अपडेट करेंगे उसका क्या आउटकम आता है। अभी तक यही है कि गौतम गंभीर पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। क्या आप सिर्फ वाइट बॉल की कोचिंग ले ली जाए, क्योंकि टेस्ट में तो अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन आज जो मैच इंडिया अपना तीसरा ODI साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेगा, अगर के ये सीरीज़ भी हार जाते हैं या T20 सीरीज़ इसके बाद 5 T20 मैचेस खेलने हैं, तो फिर मुझे लगता है कि बड़े गंभीर किस्म के बादल गौतम गंभीर के ऊपर आएंगे, जिसको उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। फर्दर मोर अगर देखा जाए तो ये ओबियसली साउथ अफ्रीका आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है। आप ये देखें कि लास्ट मैच के अंदर उनका मेन बॉलर जो बर्गर है वो रिटायर्ड हर्ड होते हैं, वो 6 ओवर किए, डेथ बॉलिंग नहीं कर पाए। फिर इसी तरह डिजोजी जो हैं उनके उस टाइम सेट बैटर थे, वो रिटायर्ड हर्ड होते हैं। उनको हमने देखा कि क्रैम आया, उसके बाद वो नहीं आ सके। फिर भी साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट 9 प्लेयरों के साथ वो मैच जीत गया। तो ये बताता है कि उनकी डेप्थ कितनी ज़्यादा है बैटिंग के अंदर, उनकी बॉलिंग के अंदर भी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। और कप्तान टेंडा बमूमा की बात करें तो वो तो एक ऐसा लीडर के तौर पे दुनिया के सामने आ रहे हैं कि जिसकी शायद कोई एग्जांपल नहीं मिलती। तो ये भारत के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। और लास्टली मैं बात रोहित शर्मा और विराट कोहली की ये करना चाहूँगा, उनको अब कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। 84 सेंचुरीज विराट कोहली कर चुके हैं, 53 सेंचुरीज वो ODI में कर चुके हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा जितना भी हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, जितने भी थिंक टैंक जो हैं, उनको सोचना पड़ेगा, ख़ास तौर पे गौतम गंभीर को सोचना पड़ेगा कि क्या इनकी रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद है। टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। चलें, मैंने पहले भी बात की, हैविंग सेड दैट कि T20 में आप बात कर सकते हैं, बट अगर आप ODI के अंदर और टेस्ट के अंदर इनको कंसीडर नहीं करते तो ये अब प्रॉब्लम है। और एक और डिबेट जो बड़ी सरप्राइज डिबेट है, क्या ये 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस और जितने ये हंगर और कीन नज़र आ रहे हैं दोनों प्लेयर, बिल्कुल खेलना चाहिए इनको। और शायद दुनिया क्रिकेट भी शायद अभी इनको देखना चाहती है। और क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर पाएंगे, ये कुछ क्वेश्चन है। ओबियसली इसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि आज का मैच गौतम गंभीर के लिए, इंडिया के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जीते तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। बट उसका एक जो मंत्रा है, जो सिंपल प्रिंसिपल है कि आप इतने ज़्यादा ऑलराउंडर पे जाके खेलेंगे तो रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। ये एक चीज़ आपको देखना पड़ेगी। और कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग चीज़ इसमें यह है, जिस तरह आप देखे हैं कि वाशिंगटन सुंदर टेस्ट में कभी तीसरे पे 5वें पे वो किस तरह KL राहुल से ऊपर आके बैटिंग कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसी अप्रोच है, जो गेम सेंस है, जो समय से बाला तार है। और अगर आप बात करते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की, तो फिर आप जडेजा की भी बात करें, सुपर फिट हैं जी, बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला है। लास्ट मैच की अगर मैं हार की सबसे बड़ी रीज़न बताऊं तो वो बैटिंग थी, जो स्लो बैटिंग थी, जो 28 बॉल पे 24 किया जडेजा ने। उस स्लो इनिंग्स की वजह से भारत मैच आ रहा है। जिस तरह की पिच था, जिस तरह की बाउंड्री थी, तो उसमें आप कम से कम आपको 28 बॉल पे 40-45 करना चाहिए था। और जिस नंबर पे आप बैटिंग करने आए
वो तो केएल राहुल ने थोड़ा सा अच्छा तेज़ खेले तो रन आपके डिसेंट हो गए, बट आइडली इंडिया को शुड हैव डन 375 और प्लस। जो 15-20 रन उन्होंने स्लो बैटिंग से कम किए, वो आपको मेरा ख्याल है हार की रीज़न बनी। और एक चीज़ और ये कि इंडिया अभी तक टॉस ओडीआई में नहीं जीता इस सीरीज़ के अंदर। टॉस बहुत वाइटल होगा। पाकिस्तान इंडिया में इस सीज़न के अंदर ड्यू फैक्टर आता है, तो नोइंग दैट फैक्ट, कंसिडरिंग दैट कि ड्यू ने तो आना ही आना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको कम अज़ कम 30-40 रन जो भी एवरेज टोटल है उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आपके बॉलर्स के पास वो कुशन हो। क्योंकि आपने अपने बॉलर की कैपेसिटी देख चुके हैं। आपके बॉलर जो हैं वो उस पाए के नहीं है कि वो आपकी अगर वेट बॉल होगी है या कुछ है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सिर्फ आपको एक ही बॉलर नज़र आ रहा है, वो आपके पास कुलदीप है। जब वो बॉलिंग करता है तो आपको लगता है कि भारत विकेट लेगा, आल दो कि उन्होंने भी बहुत रन कंसीड किए। बट ठीक है कि आपका एक बॉलर जो हर मैच में आपको 3-4 आउट करके देता है, एटलीस्ट उसका फिर इतना तो उसका बनता है कि अगर वो रन दे भी दे, वो चांस लेता है, वो फ्लाइट करता है बॉल को। तो ये एक है कि लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि एक बॉलर आउट करे और 4 बॉलर रन दें, फिर आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो भारत के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा चैलेंजिंग है। बट जिस तरह हैविंग सेड दैट, आज का मैच पूरी इंडियन टीम और ख़ास तौर पे गौतम गंभीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या विराट कोहली जो 10 दफ़ा कंसेक्टिव 2-2 सेंचुरियाँ कर चुके हैं, क्या वो एक दफ़ा हैट्रिक कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। ये मैच के बाद आप लोगों से जुड़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।